हाय गाइस, वेलकम अगेन इन बायोट्रॉनिक्स। नोटिफिकेशन आप सबों ने मुझे लगता है देख लिया होगा। और नोटिफिकेशन देखने के बाद आप सब जो है जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें अपनी तैयार कर लें अगर आपके पास नहीं है तो। और आप जैसे ही फॉर्म आता है आप फॉर्म फिलअप कर दें। सिलेबस भी देखा होगा कि सिलेबस जो है प्रीवियस ईयर जो था 2017 का जो एग्ज़ाम था, और अभी का जो सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली सेम टू सेम सिलेबस है। तो सिलेबस देखने के बाद और नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स में, जनरली लगभग ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स में बेचैनी भी बढ़ गई है। सारे कैंडिडेट्स अभी बहुत रश में हैं, कैसे कंप्लीट करें सिलेबस को, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। बहुत सारी जो है कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, और ऐसे भी फ़ोन करके भी जो लोग मेरे परिचित हैं वो पूछ रहे हैं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो देखिए, ये जो कंपटीशन होता है वो एक दिन का एग्ज़ाम होता नहीं। दिस इज़ द एग्ज़ाम ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, जो आपने अपनी बिगिनिंग ऑफ द स्टूडेंट लाइफ से अर्न की है, सो ऑल दैट नॉलेज विल बी चेक्ड इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो इंटायरली आप कह सकते हैं कि अगर आप अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो गॉड नोज व्हाट विल हैपन। तो आप जो है तैयारी करिए। मैं हमेशा आपको मोटिवेट करती ही रहूँगी। और लेकिन मेरा ये कहना है कि आपने जो तैयारी, जो लोग सिंसियरली बहुत तैयारी कर रहे हैं 2-3 साल से, या फिर लगे हुए हैं कुछ दिनों से, तो आपकी जो तैयारी होगी अब आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। रिविज़न इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्टडिंग। अगर आप रिवाइज करके नहीं जाते हो देन सिली मिस्टेक्स यू विल डू देयर, एंड your score will be somehow it will be affected. तो तैयारी जो है कैसे करनी है, आप सब लोग पढ़ ही रहे हैं, और सबको अपना अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पता होता है। देखिए, एक चीज़ कमेंट मुझे आई थी, किसी ने कमेंट किया था कि कोई कोई पोर्शन को लेकर के कि ये पोर्शन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्लास करा दीजिए। ठीक है, वो क्लासेस जो होगी जैसे जैसे बढ़ेंगे टाइम, तो मैं पहले ही बता दिया है, मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है टाइम को लेकर के, क्योंकि हम लोग पहले से वर्किंग है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है टाइम को लेकर के। और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक कंप्लीट द कंप्लीट द होल टॉपिक विद इन 15-20 मिनट्स। तो छोटे छोटे इसलिए टॉपिक्स मैं आपको बताती रहती हूँ ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। इट इज़ नियरली एंड आपको देखिए, पढ़ना आपको खुद पड़ेगा, प्रैक्टिस भी आपको खुद करनी पड़ेगी। गाइडेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, वो मैं जब भी आपको कोई भी टॉपिक आपको मैंने बता रही हूँ तो आप उसको देखिए कि क्या पढ़ना है। देखिए, कोई भी एग्जाम जो होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा डीप जाके क्वेश्चंस नहीं पूछता, बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस रहता है। तो आपको उन बेसिक चीज़ों को पकड़ना है। बच्चे क्या करते हैं, मैं भी ये गलती करती थी कि जब जिन जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मैं फेल हुई हूँ, उससे मैंने ये सीखा है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मैं जब स्टार्ट करती थी तो वो जो सबसे टफेस्ट टॉपिक होता था उसको पकड़ कर स्टार्ट करती थी। तो उन सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम लोग फेल हो गए। लेकिन जब पता चला कि गलती हम कहाँ कर रहे हैं, अपना पॉजिटिव चीज पकड़ के स्टार्ट कीजिए। देखिए, जैसे सबसे इजी आपका सेल बायोलॉजी का टॉपिक इजी होता है और इजी क्वेश्चंस उससे आते हैं, उसको पहले रिवाइज कर लीजिए, आपका 3-4 क्वेश्चंस उससे हो गया। एनिमल किंगडम इजी टॉपिक होता है, ठीक है, एनिमल किंगडम से स्टार्ट कर लीजिए वो आपका। और जूलॉजी वाले जो कैंडिडेट है जूलॉजी से स्टार्ट कर सकते हैं, बॉटनी वाले कैंडिडेट्स हैं बॉटनी से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जिनका जूलॉजी होगा उनको जूलॉजी वाला पोर्शन अच्छा होगा, और जिनका बॉटनी होगा उनका बॉटनी वाला पोर्शन अच्छा होगा। तो आप अपने पोर्शन से स्टार्ट कीजिए, और जो अगला पोर्शन है जिसमें जो कॉमन है, जो आपको इजी लगता है, जैसे जूलॉजी वाले जो बच्चे हैं वो बॉटनी के जो आपको इजी टॉपिक्स लगता है आप उसको पढ़िए, जो हार्ड लगता है उसको मत पहले पढ़िए, नहीं तो अभी से ही आप नेगेटिव हो जाएंगे और आपका टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा इसमें। अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है, 1 महीना तो जो फॉर्म भरने का, उसके बाद लगभग 2-2.5 महीने का टाइम मिलता है। मैंने आपको एग्जैक्ट डेट बता दिया है।
वो क्योंकि लास्ट जो ईयर का जो फॉर्म हम लोग भर रहे थे लगभग 8 तारीख तक वो सिग्नेचर अपडेट वगैरह करने का टाइमिंग था, और 6 मार्च को जाकर के एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी वही ड्यूरेशन रहेगा इस बार भी। इस बार ऐसा नहीं है कि 6 महीना चला जाएगा। पीजीटी का एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन आने के बाद लेट नहीं होता है। और एक चीज़ आपके लिए, और एक पॉजिटिव चीज़ जो मैंने नोटिफिकेशन में देखा कि इस बार जो स्थानीयता वाली है जो वो बहुत स्ट्रिक्टली इन्होंने लागू किया हुआ है कि 10th और 12th यहाँ से होने वाला है। यहाँ से जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही भरना है। तो जाहिर सी बात है कि आपका कंपटीशन जो है बहुत हद तक इजी हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से किया हुआ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो ये आपके लिए, और इसलिए इस आप एग्ज़ाम के लिए जी जान से लग जाइए। तो एक दो चीज़ें मैं बताना चाह रही थी आपको कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, सिलेबस और क्वेश्चन पेपर इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और इसको अपने पास में रखिए, और जो पोर्शन आपको इजी लगता है आप उसको पहले कीजिए, उससे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए, आपका वो टॉपिक जो है पकड़ में आ जाएगा। जो पोर्शन टफ लगता है, देखिए किसी भी एग्जाम में 100% करके नहीं है, मैं बिगिनिंग ऑफ द डे से बता रही हूँ कि 100% यू आर नॉट देयर टू टॉप, ठीक है, यू आर नॉट देयर टू स्कोर 100% ठीक है। यहाँ वहाँ पे आपको है कि आपको एक सीट लेनी है, आपको क्वालिफाई करना है, पहले तो 50% से ऊपर लेकर के जाना है, और उसके बाद जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कर सकें, अपना मार्क्स स्कोर बढ़ा सकें, वो आपको करना है। तो सिलेबस और क्वेश्चन पेपर एकदम सामने रखें जिस भी टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, और पहले क्वेश्चन पेपर से देख लें कि क्वेश्चन उससे क्या आ रहा है। देखिएगा कि वो बेसिक चीज़ होता है, बहुत अंदर जाकर के डीप बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता है, कि हाँ वहाँ छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़। तो आपको उस चीज़ों का आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, आप उसको सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज कर लें, आप उसको ब्रश अप कर लें, और आप जा करके आप क्वेश्चंस जरूर बना लीजिए, क्वेश्चंस, ताकि आप वहाँ पर जब भी जाएं तो कोई भी अननोन चीज़ होती है, वहाँ पे अननोन सा क्वेश्चंस मिलता है, तो हमको वहाँ पे दिक्कत होती है। तो अगर क्वेश्चंस आप बना करके रखेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो आपको परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि गाइड या रेफरेंस बुक को लेकर के मेरे पास काफ़ी मतलब आ रही है क्वेरीज। गाइड, देखिए मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस बता देती हूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी कोई गाइड पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि गाइड में जब भी मैं पढ़ती हूँ, मैं स्टैंडर्ड बुक से प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने आपको अपने बुक्स भी सारे दिखा दिए, वो तो बहुत लिमिटेड थे वो बुक्स, कि मैं जब भी मुझे कुछ पढ़ना होता है तो मैं वो टॉपिक ढूंढती हूँ कि वहाँ पे मुझे मिल जाएगा, और वो सब स्टैंडर्ड होते हैं। अभी एक क्वेश्चन एक किसी स्टूडेंट ने पूछा था, जो फाइलम वाला क्वेश्चन था कि फाइलम का फाइलम टर्म किसने दिया था। देखिए, और देखिए गूगल पे भी आप आंख बंद करके भरोसा मत, वेदांतु एंड बाइजू, ये दोनों ऐप से मैंने भी देखा, तो उन्होंने अर्नस्ट हैकेल को कहा था, जबकि अर्नस्ट हैकेल नहीं है वो, उसका फाइलम देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो क्यूवियर हैं। वो मैंने आपको फिर उसका जो है टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर भी कर दिया था कि दिनेश में ये दिया हुआ है, और कोटपाल में भी ये दिया हुआ है। और अगर हम लोग क्लेम भी करते हैं तो इन सब बुक्स को ही दे करके वो हम लोगों को देना होता है जब भी कोई क्वेश्चन आयोग के द्वारा, और आयोग ने भी क्यूवियर को ही सही माना है, इसलिए अर्नस्ट हैकेल नहीं। इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड और सही जानकारी मिलेगी। छोटी छोटी गलतियाँ ही होती है जो कि जाकर के सिलेक्शन को है आपको रिजेक्शन के साइड लेकर के जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे भी, मैंने भी उस चक्कर में मैंने भी बहुत सारी चीज़, 2-4 साइंटिस्ट के नाम और पढ़ लिए, तो ये बहुत अच्छा रहा था। और जो भी कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस रहते हैं, प्लीज़ आप व्हाट्सअप यूट्यूब में आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, वो ताकि दूसरे लोगों को भी उससे फ़ायदा पहुँचे। फिर है कि गाइड या रेफरेंस बुक के लिए मैं आपको, देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ें क्वेश्चंस में आएंगी, कोई सिंपल सा बुक जो आपको इजी लगता है उसको उठाइए और पढ़िए, है ना। अगर आप अभी कोई नया चीज़ उठा करके लेकर के आएंगे, कोई मोटी सी बुक, मान लीजिए आपने कभी ट्रूमेंस पढ़ा ही नहीं है, तो ट्रूमेंस आप अभी लेकर के आएंगे तो आपको वो इंटायरली न्यू लगेगा। आप बहुत बेसिक सा चीज़, एनसीईआरटी बार बार बोलते हैं, एनसीईआरटी अगर कोई इंसान पढ़ लेता है पूरा, तो कोई भी एग्ज़ाम वो निकाल लेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेसिक सा बुक है, उसको ज़रूर पढ़िए। अगर लगता है कि नहीं एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ में आता है, तो कोई भी सिंपल सा बुक, जैसे हम लोग सरिता अग्रवाल की बुक फॉलो करते थे, तो सरिता अग्रवाल की बुक हम लोग पढ़ते थे। तो सरिता अग्रवाल पता नहीं आजकल मार्केट में अवेलेबल है, मिलती है, तो आपने जो अपने +2 में पढ़ा होगा वो ही बुक पढ़िए, और नहीं तो एनसीईआरटी तो सबसे इजी है ही, आप उसको पढ़ सकते हैं।
गाइड कभी मैंने आज तक खुद ही मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, तो मैं आपको क्या, अगर आपको मार्केट में कोई अच्छी गाइड मिलती है, यू गो एंड सर्च फॉर दैट, आपको जो अच्छा लगता है आप खरीदिए और पढ़िए। हाँ, लेकिन गाइड का बुक आंसर्स को लेकर के पता नहीं, मुझे आज तक भरोसा नहीं हुआ है। ऑथेंटिसिटी मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो ऑथेंटिक, बहुत बार क्वेश्चंस भी रॉन्ग रहते हैं, आंसर्स भी रॉन्ग रहते हैं, तो थोड़ा सा उसमें डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए मैं कभी आज तक मैंने गाइड नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं हमेशा बुक्स को रेफ़र करती हूँ क्वेश्चंस के लिए। कभी बुक्स जो है क्वेश्चन बैंक वगैरह के लिए हम लोग क्वेश्चंस ले करके आते हैं। अभी मैंने एक बुक देखा हुआ है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक, मैं आपको दिखाती हूँ वो बुक। यूथ कंपटीशन टाइम की एक बुक है, इसमें आपको देखिए, ये देखिए, ये एक बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम की एक बुक है। इसमें आपको बॉटनी और जूलॉजी के लिए अलग अलग ये बुक एक आती है। ये मैं कवर मैंने कर दिया है इसको, ठीक है। यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है ये बुक। आपको ये देखिए, पब्लिकेशन ये है, यूथ कंपटीशन टाइम पब्लिकेशन की एक बुक है। ये बुक आप जो है परचेज कर सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है और बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत हाई फाई बड़ा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है। जो ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये आपके प्रैक्टिस में काम आएगा। बाकी अगर आपके पास दिनेश ऑब्जेक्टिव, प्रदीप की ऑब्जेक्टिव अगर है तो रीसेंट पब्लिकेशन, लेकिन ठीक है, तो वो आपकी काम कर सकती है। लेकिन चूंकि ये बुक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एसजीआईसी, डीएसएसबी, जेएसएससी सबको लेकर के लिखी गई है, तो टीचिंग को ध्यान में रख करके लिखी गई है ये बुक। आप ले सकते हैं, इजी है। इस बुक में सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें अदर ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वो आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा। तो ये आप देख सकते हैं बुक, अगर आपको अच्छी लगे तो आप ये बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस, बॉटनी की अलग आती है और जूलॉजी की अलग आती है, तो आप इसको ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी आपकी मर्जी है। देन पेपर और प्रीवियस क्वेश्चंस मैंने आपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल करके रख लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों की जो है नंबर्स बढ़ती जा रही है। बीच बीच में जो भी कुछ भी मेरे पास मटेरियल होगा वो मैं धीरे धीरे उसमें शेयर कर दूंगी। एक्चुअली जब हम लोग पढ़ते थे तो जो नोट्स बना हुआ बहुत हौच पौच तरीके से बना हुआ, उसको बहुत तरीके से अंडरलाइन किया हुआ है, उसमें इतना लिखा हुआ है कि फिर उसमें आपको पता नहीं, समझ पाएंगे। इसीलिए उसको फ्रेश करने का टाइम थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फ्रेश करने के लिए जब भी टाइम मिलेगा फ्रेश करके फिर वो आपको दे दूंगी, ठीक है। लेकिन डू नॉट, आप ये मत सोचिए कि हाँ मैम पे डिपेंडेंट है कि मैम देंगी तब हम बनाएंगे, नहीं, आप अपनी पढ़ाई चालू रखिए। देखिए, मैंने आपको कभी भी मैंने आपसे पैसे नहीं लिए हैं कि यू कैन कंपेल मी, ठीक है, कि आप ये दीजिए ही मुझे। मैंने आपसे पैसे नहीं लिए हैं, ठीक है। दिस चैनल इज मेड ओनली टू गाइड यू पीपल, तो गाइडेंस के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। और अदरवाइज हम लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बहुत सारे लोग थे जो लोग यहाँ नहीं हैं, कहीं अलग अलग जगह पे हैं, तो उनके लिए चैनल जो है मैंने बना दिया कि भाई एक बार जो है आपको बताने से, एक को इंडिविजुअली बताने से बेटर होता है कि आप सारे लोग भाई वीडियो देख लो, और जो भी अपडेट्स मुझे आती रहेंगे मैं आपको बताती रहूँगी। देन कुछ फ्रेंड्स को प्रॉब्लम थी कि टेलीग्राम लिंक का चैनल, मतलब लिंक विंक आप ढंग से दिया कीजिए या उसको मैनेज कीजिए। देखिए, हम लोग कोई प्रोफेशनल नहीं है या कोचिंग हम लोग चलाते नहीं हैं कि मैं आपको जो है स्मार्ट बोर्ड के तरीके से बनाना, आपको स्मार्ट बोर्ड लेकर के पढ़ाने लगूं। और ये होगा वो बाद में, जब हम लोग आएंगे प्रोफेशनल, जब ज्वाइन करेंगे तो बिल्कुल वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी क्या है ना कि जस्ट फॉर आपकी गाइडेंस के लिए बनाया गया है। और देखिए, बहुत सारी बुक्स होती हैं, उनका कवर बहुत अच्छा होता है लेकिन कंटेंट अंदर में अच्छा नहीं मिलता है। आप कंटेंट को देख करके, अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है टेलीग्राम ग्रुप का चैनल लिंक, तो दूसरे वीडियोस में चले जाइए ना कहीं लिंक मिल जाएगा। होता है कि अभी हम लोग खुद इनिशियल स्टेज में हैं, बहुत सारे टेक्निकल हम लोग टीचर्स खुद पढ़ करके आए हैं और टीचर्स हैं, तो टेक्निकल आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हैं कि यहाँ से मिक्सिंग वहाँ से मिक्सिंग, वो सब सारी चीज़ें हम लोग के लिए खुद बहुत नई चीज़ें हैं। तो ठीक है, हो सकता है कि वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, बट आपको जो ज़रूरत है आप वो चीज़ देखिए, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत हाई फंडा चीज़ें हो सकता है हम लोग नहीं प्रोवाइड कर पाएँ,
जहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं लोग, आप बेटर है, आप यू कैन गो फॉर दैट। तो इसमें क्या है कि आपको जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप इजी चीज़ों को पढ़िए। मैं बार बार कह रही हूँ, इजी 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 चीज़ें पढ़िए। 60% 60% आप ले आएंगे। और जो पोर्शन, जो टफ पोर्शन है आपको लगता है, उसमें से भी जो सबसे ईजीएस्ट है उसको आप कीजिए, उसको क्वेश्चंस कीजिए। देखिए यकीन मानिए, बहुत जो टफेस्ट टॉपिक्स हैं उसमें भी बेसिक्स क्वेश्चंस ही पूछते हैं। और क्या अब 100 में 100 थोड़ी लेके आना है। 10 क्वेश्चंस जो मेरा बहुत बहुत मुश्किल है उसको हम छोड़ दे के आएंगे, लेकिन 90 तो हमको श्योर करना है ना, उसको आपको पकड़ के रखना है कि उससे जो मेरा अच्छा पोर्शन है उससे मेरा क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। और अभी चूंकि इस वीक काफ़ी छुट्टियां हैं, तो इस वीक आपको वीडियोस मिल जाएंगी टॉपिक से रिलेटेड। तो इस वीक मैं कोशिश करूँगी कि आपको कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस बना करके दूँ जो कि आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल हो, और आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाए कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आते हैं। एक टॉपिक मुझे अभी याद आ गया अचानक से। जैसे लास्ट टॉपिक में मैंने पैरामीशियम पढ़ाया हुआ था, पैरामीशियम नहीं, प्लाज्मोडियम पढ़ाया था। तो प्लाज्मोडियम के बाद मैंने एक और पैरासाइट देखा, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस में देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, उसका फाइलम पढ़ लीजिए, क्या उसका क्लासिफिकेशन क्या है, और उसमें वो किस ऑर्गेनिज्म में पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। थोड़ा मोड़ा तो उसमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, तो वो आप देख लीजिए। फिर आपका इसी तरह एक अगला टॉपिक मैंने देखा, ये सीसी फ्लाई, ये अगला टॉपिक था लेशमानिया एंड ट्रिपैनोसोमा। ठीक है, तो लेशमानिया एंड ट्रिपैनोसोमा में कि वो किस डिजीज को कॉज करते हैं, और वो उसके वेक्टर्स क्या क्या हैं, और यही आपको पढ़ना है, और थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, उसको बस याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है। क्वेश्चंस देख लीजिए किस टॉपिक से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, इतना ही आपको करना है। ठीक है, आप यकीन मानिए आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एक और क्वेरीज मुझे आ रही थी कि आप टाइम मैनेज कैसे कर रहे थे। देखिए गर्ल्स, स्पेशली ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, आज मिली है, और अगली अपॉर्चुनिटी आपको 5 साल बाद मिलेगी, और यकीन मानिए 5 साल बाद कंपटीशन और वास्ट हो जाएगा। तो बहुत सारी, देखिए इस एज में जो भी लेडीज आती हैं, हम लोगों के साथ भी सेम परेशानी थी कि जब आते हैं प्रिपेयर करने के लिए तो सारी परेशानी एक साथ आती है। बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, रिलेटिव में कुछ फंक्शंस हो जाता है, कुछ मतलब जितना भी प्रॉब्लम्स आना होता है, आपको अभी के टाइम पे अनसोशल होना पड़ेगा। आपको 6 महीने का जो टाइम है, 4 महीने में, 6 महीने मैंने ज़्यादा बोल दिया, 4 महीने आपको पूरा दिन दुनिया सब कुछ से आपको कॉन्टैक्ट खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 4 मंथ आप लगा देंगे अपने लाइफ में, तो आपका सोशल सर्किल, आपके पीछे लोग भागेंगे, आप लोगों के पीछे नहीं भागेंगे, आपके पीछे लोग भागेंगे कि अच्छा आपने कैसे तैयारी की, आप क्या कर रहे हैं। आप तो अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा ये टफ टाइम झेलना पड़ेगा, लेकिन आपको ये करना है, नहीं तो अगला अपॉर्चुनिटी 5 साल बाद, और 5 साल बाद मेहनत और दुगुनी हो जाएगी। इसलिए आप इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए, मैक्सिमम टाइम अपना स्टडीज़ में देने का। और ये जो टाइम है, ये आपको अभी जितने ज़िंदगी की प्रॉब्लम है वो अभी ही आएंगे, लेकिन आपको इन प्रॉब्लम से आपको हारना नहीं है। आपको उस प्रॉब्लम को या इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर कीजिए, या फिर अगर आप उसको लड़ सकते हैं तो लड़िए। लेकिन ये जानिए कि ये जो 4 महीने का टाइम होगा, यह सबसे लाइफ में आपका सबसे हार्डेस्ट टाइम होगा। और ये अगर आप जो वही कंपटीशन में सक्सेस पाएगा जो इस हार्डेस्ट टाइम में भी टाइम मैनेज करके और पढ़ेगा। तो आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे भी एक कहावत है ना कि किसी भी जो बेस्ट व्यूज जो होता है वो हमेशा टॉप पे जाकर के मिलता है। तो ये इस टॉप पे पहुंचने के लिए आपको ये वाला चढ़ान तो चढ़ना पड़ेगा ना। ये चढ़ान आप चढ़ेंगे, और इसमें यहाँ तक आप पहुंचे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो आपका समय है, यह भी 4 मंथ का समय है। इस 4 मंथ को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए और पढ़िए। जनरली अभी जितनी भी लेडीज़ अभी प्रिपेयर करनी है, मोस्ट ऑफ द लेडीज़ जो हैं वो शादीशुदा हैं, कहीं वर्किंग हैं, कहीं बच्चे हैं, सबके सारे लोग अभी वही कंडीशन में हैं। इस टीचिंग जॉब में कोई भी बहुत इक्के दुक्के लोग ही होते हैं। जैसे हमारे बैच में जो हुआ था, इक्के दुक्के लोग ही होते थे जो कि अनमैरिड थे, जो बिल्कुल फ्री थे।
अदरवाइज मैक्सिमम जो 95% जो है, जो लोग होती है लेडीज़ खासकर, सारी मैरिड होती हैं, सारे के पास दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन भी वो फाइट करके वहाँ से निकलती हैं क्योंकि उनके पास जज्बा और जुनून ज़्यादा होता है। तो आप भी लेडीज़ निकल सकती हैं, एकदम बिल्कुल निकल सकती हैं, कर सकती हैं। थोड़ा सा टाइम मैनेज कीजिए, मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है अदर दूसरों के मत्थे मढ़िए और अपना टाइम जो है वो ज़्यादा कोशिश कीजिए कि पढ़ाई में दिया जाए, ठीक है? क्योंकि ये 4 महीने जो आपके लाइफ के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ अगर इसको आपने मैनेज कर लिया तो एकदम आप श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं स्टॉप करती हूँ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, प्यार देते रहिए। आपको भी वीडियोस मिलते रहेंगे, मोटिवेशन हमें मिलता रहेगा, हम आपको जितनी भी चीज़ें अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको बताते रहेंगे। थैंक यू।